नमो बुद्धाय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये तव साहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुखाधिकार के अंतर्गत गाथा नंबर 80। जो अरिहंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसके मोह का अभाव होता है। अर्थात मोह को अभाव करने की विधि की गाथा चल रही है। यहाँ से मोह के अभाव करने की विधि का प्रारंभ होता है। ठीक है ना। 80 नंबर की गाथा से ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए भाव को समझते हैं। 199 नंबर का पेज है। शुभोपयोग अधिकार, हाँ, शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत गाथा नंबर 80, 199 नंबर का पेज। जो जान दियर हंतम दब्बत गुणत पज्जयते तो जान दिय पाणम मोह खलो जादी तस्सलयन्। जो अरहंतों को द्रव्य गुण और पर्याय पनी वह जाने अपनी आत्म को मोह विनष्ट अवश्य करे। जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है वह अपने आप को जानता है और उसका मोह अवश्य लय अर्थात नाश को प्राप्त होता है। ये भाव चल रहा है पेज नंबर 200। 200 नंबर के पेज पर आ जाइए। टीका चल रही है तात्पर्य वृत्ति। आत्मा के प्रणमन की ग्रंथियां अर्थात घाटे हैं। चिद विवर्तन की ग्रंथियां अथवा गांठें किसको कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। वे पर्याय कैसी हैं? जो कि चिद विवर्तन के ग्रंथियां हैं अर्थात गांठें हैं। यह भाव चल रहा था। देखो सभी तरफ ध्यान से समझना। आप लोगों ने दो शब्द बहुत सुने होंगे, शायद आप करते हैं, प्रमाण और दृष्टि का विषय, है ना? वो सुना है। ज्यादातर हम क्या होते हैं प्रमाण और दृष्टि के विषय में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या है प्रमाण और क्या है दृष्टि का विषय। तो आप ये समझो कि दृष्टि के विषय के बिना प्रमाण और प्रमाण के बिना दृष्टि का विषय दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है ना। बहुत थोड़े में समझाने की कोशिश करूंगा। सब लोग मनोयोग उपयोग से समझे तो आपको ये प्रवचन सार की एक गाथा का भाव भी समझ में आएगा और आगे जो प्रवचन सार जी की शैली है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने कमर कस ली है। क्या? मोह का भाव करने की कमर कसी है। तो मोह का भाव करने की जो कमर कसी है वह मोह का भाव वस्तु स्वरूप को जाने बिना हो सकता है क्या? इसका निराकरण तो वह पहले कर ही आ चुके हैं और इसको आगे इसी बात की स्थापना और विशेष भाव से करेंगे।
कि वस्तु स्वरूप को जाने बिना मोह का भाव नहीं होगा, पहली बात। उस वस्तु स्वरूप को जानने के लिए किसको जानना? उस वस्तु स्वरूप को जानने वाले को जाने बिना वस्तु स्वरूप जानने में आएगा नहीं। तो वो कौन है जिसने उस वस्तु स्वरूप को जाना है? ये अरहंत है, जिन्होंने उन वस्तु स्वरूप को जाना है। सिद्ध है। सिद्ध उन अरिहंतों में ही गर्भित हो जाते हैं। अब यहाँ अरिहंतों के स्वरूप की चर्चा चलती है, अर्थात आत्मा के उस शुद्ध स्वभाव की चर्चा चल रही है जो अनंत दशा में प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य भाव के साथ। और वह भाव समझाते समय ये हमको यहाँ तक लाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने हमें द्रव्य का लक्षण समझा। तो प्रमाण क्या है? जिसमें द्रव्य गुण और पर्याय तीनों समाहित हो उसको तो कहते हैं प्रमाण। ठीक है ना? द्रव सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। अब आचार्य देव हमसे कहते हैं कि जब तक तुम वस्तु को नहीं समझोगे तब तक वस्तु की दृष्टि हुए बिना हो नहीं सकती। जिसकी ओर हम तुम्हारी दृष्टि कराना चाहते हैं, जिस आत्मा को हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, वो आत्मा कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्या उसका लक्षण है, ये सब बातें नहीं जानोगे तो तुम उस आत्मा को कैसे पहचानोगे? समझे बात? नहीं तो क्या काम हो जाएगा? बूटी लेने भेजेंगे और पहाड़ उठा लाओगे। क्या कहा? समझ नहीं बात? नहीं समझ में आई? हनुमान जी से क्या कहा था? कि एक बूटी है वो चमकती है। क्या लक्षण बताया था? ये चमकती है, ये लक्षण बताया था। हनुमान जी गए, सारी बूटियां टक चमक रही थी। तो बूटी लेने गए थे, पूरा पहाड़ी उठा ले भैया, तुम्हें ढूंढो कौन सी वो बूटी है। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हें लक्षण समझा रहे हैं, जिस वस्तु की तुम्हें दृष्टि करनी है, जिसका तुम्हें स्वरूप समझना है, जब तक उसका आकार प्रकार उसका कार्य करने का तरीका नहीं समझोगे तुम्हें वस्तु समझ में ही नहीं आएगी। दृष्टि किसकी करोगे? किस आत्मा की दृष्टि करोगे? वो आत्मा कैसा दिखता है? जिस आत्मा की तुम्हें दृष्टि करनी, क्या उसका स्वभाव है, ये मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम। तो हम तुम्हें पहले आत्मा का स्वभाव समझा रहे हैं, उसका आकार समझा रहे हैं, उसका प्रकार समझा रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्य करता है ये समझा रहे हैं। तो तुम इसे भली प्रकार से समझो। तो आचार्य कहते हैं वस्तु, जिस वस्तु की हम चर्चा करेंगे वह वस्तु तीन लक्षण वाली है। कैसी है? तीन लक्षण वाली है। तीन लक्षणों में पहला लक्षण क्या है? कि वो वस्तु है, सत्य। पहला लक्षण क्या है? कि वो वस्तु है, सत लक्षण है उसका। फिर दूसरा लक्षण समझाते हैं कि दूसरा लक्षण क्या है? कि वह उत्पाद व ध्रुव संयुक्त है। कैसी है वो? उत्पाद व ध्रुव संयुक्त है। ये क्या है? ये दूसरा लक्षण है, समझना ध्यान से। और फिर तीसरा लक्षण कैसा है? कि तीसरा लक्षण है कि वो गुण पर्यायों वाला है। पकड़ में ही बात? अब ये जो लक्षण हमने आपको बताया, सत है, उत्पाद व ध्रुव है और गुण पर्यायों वाला है, ये तीनों लक्षण तो छह द्रव्यों में पाए जाते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम किस आत्मा की बात कर रहे हैं, किस द्रव्य की बात कर रहे हैं? क्योंकि छहों का नाम द्रव्य है और छहों का ही नाम आत्मा है। तो कहेंगे चैतन्य जिसका लक्षण है। कहेंगे चैतन्य जिसका लक्षण है, हम उस आत्मा की अथवा उस द्रव्य की बात कर रहे हैं। पकड़ में ही बात? पहले वस्तु का लक्षण समझाया। तो वस्तु का लक्षण क्या है? वस्तु का लक्षण है सत, उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्याय युक्त। पकड़ में आई बात? एक लक्षण समझ में, तीनों लक्षण समझ में आते हैं। तो जहां सत्य कहेंगे वहां सत्य के साथ अन्य दोनों को भी समझना। जहां उत्पाद व ध्रुव कहेंगे वहां अन्य दोनों को समझना। और जहां गुण और पर्याय कहेंगे वहां भी अन्य दोनों को समझना। ये तीनों कैसे हैं? अविनाभावी संबंध वाले हैं। एक के बिना दूसरा होगा नहीं। सत्य होगा, वस्तु होगी तो उत्पाद व ध्रुव वाली ही होगी और गुण पर्याय वाली ही होगी। गुण पर्याय के बिना वस्तु नहीं होती, उत्पाद व ध्रुव के बिना वस्तु नहीं होती, गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव के बिना सत्य नहीं होता, और सत्य के बिना उत्पाद व ध्रुव नहीं होगा, गुण पर्याय नहीं होगी। पकड़ में आई बात? इतनी बात समझ में आती है ना? तो ये तो हम तुम्हें वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। और इस वस्तु में हम उस वस्तु की चर्चा करेंगे चैतन्य जिसका लक्षण है। पकड़ में आई? चैतन्य जिसका लक्षण है। तो अभी तो तुमको पहले वस्तु समझा रहे हैं, इस गाथा में तो पहले वो द्रव्य समझा रहे हैं। वो द्रव्य समझा रहे हैं जिस द्रव्य की हमें दृष्टि करनी है, जिस द्रव्य को हमें समझना है, जिस द्रव्य में अपने उपयोग को ले जाना है,
जिसको समझे बिना आज तक हमारे मोह का अभाव हुआ नहीं। पकड़ में ही बात। कौन सा द्रव्य समझाना है? जिसको समझे बिना आज तक हमारे मोह का अभाव हुआ नहीं। उस द्रव्य का छोटा सा, यह समझे मोटा मोटा स्वरूप, स्थूल स्थूल स्वरूप इस गाथा में हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोह का अभाव करना है। और मोह का अभाव करने का मुख्य लक्षण क्या है? द्रव्य को समझे बिना मोह का अभाव होगा नहीं। तो पहले इसको पक्का कर लेते हैं। इसको पक्का करने के लिए मैंने समझाया था आपको गाथा नंबर, याद है? 83 नंबर की गाथा। 83 नंबर की गाथा में कहा था ना। देखो क्या लिखा है, 208 नंबर की पेज पे। द्रव्यादिक में मूल भाव हो। द्रव्यादिक, द्रव्य आदि। आदि क्या है द्रव्य में यहाँ पर? द्रव्य गुण पर्याय। गुण और पर्याय। समझे? द्रव्य आदिक। अगर तुम्हें द्रव्य का स्वरूप नहीं ढंग से मालूम, गुणों का स्वरूप सही से नहीं मालूम, और पर्याय का स्वरूप भी ठीक से नहीं मालूम, समझना ध्यान से। द्रव्य समझना है, बोले हाँ गुण पर्याय बिना द्रव्य समझ में नहीं आएगा। पर्याय समझने, बोले हाँ गुण द्रव्य बिना पर्याय समझ में नहीं आएगी। गुण समझने कि हाँ द्रव्य पर्याय बिना गुण समझ में नहीं आएंगे। कैसे है ये? अविना भावी, एक के बिना दूसरा होगा नहीं। द्रव्य समझना है तो गुण पर्याय से समझ में आएगा, पर्याय समझने तो द्रव्य गुण के बिना समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जगत में एक बौद्ध मती है, वो पर्याय को जानता है, गुण और द्रव्य को पहचानता ही नहीं। एक सांख्य मती है, वो द्रव्य को पहचानता है, गुण और पर्याय को पहचानता ही नहीं। क्या कहा? समझ में नहीं समझ में? और एक सांख्यमती, बौद्धमती, और एक मती और वो बहुत न्यायिक। बड़ा फेमस। एक न्यायिक का मत न्याय, क्या है? हाँ न्यायिक, हाँ एक न्यायिक है। वो न्यायिक है, वो गुण को ही पहचानता है, ना वो द्रव्य को जानता है, ना वो पर्याय को पहचानता है। समझिए बात। किसको जानते, एक बारी वापस समझाना है। गुण, गुण गुण। जगत में एक बौद्ध मती है, वो पर्याय को पहचानता है, द्रव्य और गुणों को पहचानता नहीं। जिन्होंने ज्वाइन करा ना उनका म्यूट कर दो। जो होस्ट है वो ध्यान रखा करो इन बातों का, है ना? शोर आता है, आपको नहीं आता? करा करो, देखो सुनो। आया इतनी देर में आपने बोल। हाँ सुनो। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जगत में एक बौद्ध मती है, वो पर्याय को पहचानता है। पहचानना तो झूठा है ये कहना, ये तो हमारी मजबूरी है कि वो पर्याय को पहचानता है, हम ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में तो वो पर्याय को भी नहीं पहचानता। लेकिन जिस लक्षण की वो बात कर रहा है, वो लक्षण एक्चुअल में पर्याय का है, ऐसा हम जानते हैं। इसलिए हम ये कह पा रहे हैं कि बौद्धमती जिसकी बात कर रहा है वो पर्याय है। क्या कहा? बौद्धमती को नहीं पता वो क्या है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? जैसे किसी ने कहा, यार मेरे घर में बहुत सालों पुराना एक पीला सा टुकड़ा पड़ा है, देखने में तो ऐसा लगता है पत्थर जैसा हो, कभी लगता है मेटल है ना? और बरसों हो गए आज तक उसमें जंग भी नहीं लगा। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? बरसों हो गए आज तक उसमें जंग भी नहीं लगा। तो जो जानकार है, जानकार, वो उसकी बातें सुनकर क्या समझ रहा है? ये जरूर स्वर्ण की बात कर रहा है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? ये जिसकी बात कर रहा है वो जरूर स्वर्ण, स्वर्ण का ही ऐसा लक्षण है कि बरसों से पड़ा है, उसमें जंग नहीं लगा, पत्थर जैसा लगता है, पीले पीले रंग का है, सुनहरा सा, कभी रोशनी पड़ती है तो चमकता है, कभी ऐसा ही लगता है बेजान सा, है ना? पकड़ में ही बात। तो जो जानकार है वो समझ रहा है, आहा, ये जरूर स्वर्ण की बात कर रहा है। ऐसे ही वो जो बौद्धमती है उसको तो पर्याय का भी स्वरूप नहीं पता, लेकिन वो जिसकी चर्चा कर रहा है उस पर्याय के स्वरूप को जानने वाला कहता है कि बौद्धमती पर्याय की चर्चा करता है, द्रव्य और गुण को तो पहचानता ही नहीं। सांख्यमती है, वो द्रव्य की चर्चा करता है, गुण और पर्याय को पहचानता ही नहीं। और न्यायिक मती है, वो गुणों की चर्चा करता है, वो द्रव्य और पर्यायों को पहचानता ही नहीं। अर्थात क्या कहते हैं? द्रव्यादिक, द्रव्य गुण और पर्याय युक्त उस वस्तु के स्वरूप को यदि तुम जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे मोह का अभाव होगा नहीं। क्या कहा? द्रव्यादिक में मूढ़ भाव हो जीवों को यह मोह कहो। यह है जीवों का मोह, तो यह है। 80 नंबर की गाथा में जो भूमिका बनाई गई है वो क्या समझाया गया है? मोह का अभाव करने की विधि बतलाई गई है, इसीलिए वहां द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हो रही है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानना, यही जीव का वास्तविक मोह है।
दूसरा एक और गाथा देखो, 85 नंबर की गाथा क्या कहते हैं? विपरीत समझ हो अर्थों की, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, विपरीत समझ हो अर्थों की, नर त्रियंचों के प्रति करुणा। ओहो, क्या समझे? दो लक्षण। पहला लक्षण क्या बतलाया? कि पहला लक्षण है पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानना। दूसरा लक्षण है करुणा। करुणा माने राग भाव, दया का परिणाम, मोह भाव, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना। ये तीन तीन लक्षण किसके हैं? इन्हें मोह के चिन्ह कहा। ये मोह के चिन्ह है। अब जो दो चिन्ह है इनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, मुझे तो पहले चिन्ह को समझाना है। पहला मोह क्या है? विपरीत समझ है अर्थों की। ये दो समझ में ही बात नहीं समझ में। आगे की गाथाओं का नमूना तो बस इसलिए दिया कि यहाँ आपको क्या समझना है। ठीक, अब आ जाओ वापस से पेज नंबर 200 पर। तो क्या कहते हैं? यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना आत्मा या वह वस्तु समझ में आता नहीं है। और द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है? ये बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सबसे पहले आप समझो, एक वस्तु है और वह वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्त है। उसमें जो ध्रुवपना है, द्रव्यपना है, वह तो कैसा है? अनवय है, अर्थात उसका कभी वय होता नहीं है। और गुण और पर्याय कैसे हैं? कि गुण भी अनवय का लक्षण होने से अनवय ही है, और पर्याय उन गुणों का व्यतिरेक है। व्यतिरेक है अर्थात सदैव परिणमन भाव वाली। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? क्लियर? तो अब इन्होंने कहा कि वह तीनों कैसे हैं? एक ही समय में एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। जहां द्रव्य है वह गुण पर्याय युक्त ही है, जहां गुण है वह द्रव्य पर्याय भाव युक्त ही है, जहां पर्याय है वह द्रव्य गुण युक्त ही है। अविना भावी भाव होने के कारण पर्याय बिना का द्रव्य नहीं, और द्रव्य बिना की पर्याय नहीं। और ये द्रव्य गुण पर्याय कैसे लक्षित होते हैं, कैसे परिणमित होते हैं? तो कहते हैं कि चैतन्य जिसका लक्षण है, पहली लाइन से, चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा वह द्रव्य, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाले चैतन्य विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्र की मर्यादा काल परिणमन होने वाली वह पर्याय है। अब उस पर्याय का परिणमन कैसा है? वह पर्याय कैसी है? तो पर्याय के विस्तार भाव को समझाने के लिए कहते हैं कि एक समय मात्र की मर्यादा वाला। पर्याय की मर्यादा कितनी है? एक समय मात्र की। पर्याय दो प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। इनको स्थूल पर्याय भी कहते हैं। हमारी क्या समस्या है? कि हम स्वाध्याय थोड़ा कम करते हैं, समझे? तो हम पर्यायों के व्यंजन भाव को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि जो नर नार का आदि पर्याय होती है इन्हीं को व्यंजन पर्याय कहते हैं, बस इतनी हमारी को खबर है। या आकार आदि को पर्याय कहते हैं, बस। है ना? कि वो द्रव्यत प्रदेशत्व गुण की जो अवस्था है उसका नाम वहां पर व्यंजन पर्याय है। अब आचार्य जब जयसेन देव टीका करेंगे तो वहां पे वह भी यही लक्षित करेंगे, वह भी यही बात बतलाएंगे। लेकिन पर्याय का स्वभाव थोड़ा विस्तृत है। आचार्य देव ने उस विस्तार को पंचास्ती काय में विशेषता के साथ प्रस्तुत किया। इसी गाथा के भाव को, जो गाथा अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसकी टीका हम पढ़ रहे हैं, जिन्हें और विशेष रुचि हो और गहराई से जानना हो, वे पंचास्ती काय की गाथा नंबर 9, गाथा नंबर 10, गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 12 पढ़ें। और पढ़ने के बाद ये समझें कि हमने जो यहाँ अर्थ समझा, क्या वह अर्थ ऐसा ही है? क्या आचार्य देव हमसे ऐसा ही कहना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? ठीक है ना? तो जिन्हें बहुत विस्तार से रुचि हो उनके लिए मैंने ये इंडिकेशन दिया। अभी हमें यहाँ क्या कहते हैं कि वो जो द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य है वो कैसा है? कि चेतना जिसका लक्षण है वह द्रव्य परिणमित हो रहा है। किस प्रकार से परिणमित हो रहा है? कि एक समय मात्र की मर्यादा वाला, एक समय मात्र की मर्यादा वाला, यानी एक समय में परिणमित होने वाला। काल परिमाण होने से उसके परिणमन की मर्यादा कैसे निश्चित करी हमने? काल के आधार से, काल द्रव्य के एक समय की मर्यादा के आधार से हमने उसकी निश्चित करी मर्यादा होने से। परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। परस्पर, परस्पर माने आपस में, अप्रवृत्त होती हुई और अन्वय व्यतिरेक भाव वाली में
पर्याय हैं। तो पर्याय तो व्यतिरेक है, अन्वय व्यतिरेक कैसे कहते हैं आप? कि गुण पर्यायों का जोड़ा है, गुण पर्याय के बिना नहीं होते और पर्याय गुणों के बिना नहीं होती। वे पर्याय जिस गुणों की है, वे गुण सदैव अन्वय भाव से स्थित रहते हैं, और उन गुणों का जो व्यतिरेक बना है पर्याय, वे प्रति समय परिणमित होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। आचार्य जयसेन देव, आचार्य अमरचंद्र देव जब द्रव्य की परिभाषा करते हैं, तो वे कहते हैं कि जो पर्यायों को प्राप्त हो उसी का नाम द्रव्य है। जो पर्यायों को प्राप्त हो उसी का नाम द्रव्य है। तो बोलते पर्याय कब से है? कि अनादि से है। कब तक रहेंगी? अनंत काल तक रहेंगी। तो द्रव्य क्या हुआ? जो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, सदैव पर्याय को प्राप्त होने वाला है। तो इस अपेक्षा से द्रव्य तो अन्वय यानी कि ध्रुव होता है, क्योंकि वह सदैव रहता है है। भूतकाल में पर्याय थी, द्रव्य था। भूतकाल की पर्याय वर्तमान काल में नहीं है, लेकिन द्रव्य है। और वर्तमान काल की पर्याय भविष्य काल में नहीं होंगी, लेकिन द्रव्य है, द्रव्य रहेगा, द्रव्य था। तो वह द्रव्य तो क्या है? अन्वय। वे गुण भी थे, हैं और रहेंगे। तो वे गुण भी क्या हो गए? अन्वय। परंतु उन गुणों का परिणमन जो कि व्यतिरेक भाव वाला है, वह जो था अब नहीं है, जो अब है सो आगे नहीं रहेगा, और जो आगे होने वाला है वो अब नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि परस्पर अप्रवर्त, अर्थात दो अर्थ होते हैं इसके परस्पर अप्रवर्त के। पहला अर्थ यही है कि एक पर्याय होगी तो पिछली और अगली पर्याय के आधार से नहीं होगी। और दूसरा अर्थ यह है कि गुण होंगे, पर्याय होगी, पर्याय का व्यतिरेक होता रहेगा, पर गुण हमेशा अन्वय भाव से ही स्थित रहेंगे। ऐसा वह द्रव्य गुण पर्याय वाला जो द्रव्य है, क्या कहा? ऐसा वो जो द्रव्य गुण पर्याय वाला सत्य है, वस्तु है, पदार्थ है, वह निरंतर ही कैसा है? कि वह, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य द्रव्य की बात की थी ना ऊपर, यहाँ पे पर्यायों का स्वरूप समझाने से पहले पहले कह देते ना, चेतना है इस प्रकार अन्वय व द्रव्य, हम चेतन द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने लिखा जो कि चिद विवर्तन की, एक बात समझना, यहाँ जो चिद विवर्तन शब्द लिखा, यहाँ पे द्रव्य विवर्तन भी लिखा जा सकता था। कब लिखा जा सकता था? जब हम ऊपर चेतना लक्षण नहीं बताते, तो सामान्य द्रव्य की चर्चा करते, तो यहाँ पे आता द्रव्य विवर्तन की। क्योंकि वहां पे चेतना लक्षण इंगित करके द्रव्य की चर्चा की, तो यहाँ पे चिद विवर्तन शब्द लिखा। पकड़ में ही बात। और चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, जो कि चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, ऐसा कहते हुए आचार्य देव कहना चाहते हैं कि वह द्रव्य कैसा है? कि वह द्रव्य सहभावी गुणों के साथ और क्रमवर्ती पर्यायों वाला, क्या कहा? दो लक्षण। क्या कहा? सहभावी गुणों के साथ और क्रमवर्ती पर्यायों के स्वभाव वाला। क्रमवर्ती अर्थात एक के बाद एक होने वाली पर्याय। जो पर्याय जिस काल में जैसी होनी है वो पर्याय उस काल में वैसी ही होती है। ये सभी भाव तो ज्ञान प्रज्ञापन में वो विस्तार से समझा चुके हैं। इन सभी भावों को विस्तार से वे वहां पर खोल चुके हैं, डिटेल में समझा चुके हैं कि केवली अनागत पर्यायों को जानते हैं तो किस प्रकार से जानते हैं, और उन अनागत पर्यायों की निश्चिंतता अथवा निश्चितता का जो स्वरूप है, जिसको हम कर्मबद्ध पर्याय के आधार से जानते हैं, उसका विस्तार वहां हो चुका है। ध्यान से समझना, सब उपयोग यहाँ लगा के देखो, चर्चा समझो बहुत ध्यान से। क्या कहा? तो यहाँ कहा चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां, ग्रंथियां, एक ग्रंथि नहीं, ग्रंथियां अर्थात अनंत पर्याय हैं। कैसी हैं वे अनंत पर्याय से परिणमता हुआ द्रव्य? एक ही समय में सहभावी अनंत गुणों के साथ, उन अनंत गुणों का एक ही समय में क्रमवर्ती परिणमन। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो एक समय में अनंत गुणों का एक साथ होने वाला परिणमन, और वह परिणमन कैसा है? वो क्रमवर्ती है, एक के बाद एक होने वाला है। ऐसी उस चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, अर्थात ऐसा वह द्रव्य है जो एक ही समय में अपने द्रव्य गुण पर्याय भाव रूप से परिणमित निरंतर होता है। पकड़ में ही बात। चिद विवर्तन की ग्रंथियां। और अधिक विस्तार से इस भाव को समझना हो तो पंचाशती काय, आचार्य अमरचंद्र देव की टीका,
गाथा नंबर 10 में इस चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं के भाव को विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। बाबूजी इसका अर्थ करते थे, ग्रंथियों को कहते थे वो बंधा हुआ, बद्ध। क्या कहते थे ग्रंथियों को, गांठ को क्या कहते थे बाबूजी? बद्ध। बद्ध माने क्रमबद्ध, अर्थात क्रमबद्ध भाव से परिणमित होने वाली जो पर्याय हैं, उनको वहां यह वह ग्रंथियां कहते थे। एक बार रिपीट करना, क्रमबद्ध आपने क्या कार्य, कहा? क्या कहते थे ग्रंथियों को? बद्ध। गांठ है ना, गांठ। गांठ, गांठ माने बधा हुआ। तो क्या है द्रव्य में जो बधा हुआ है? बोले वो पर्यायों का बद्धपना है। जो पर्याय जिस काल में, जिस द्रव्य के, जिस क्षेत्र में, जिस भाव से होनी है, वो पर्याय अपने स्वतंत्र षटकारकों से अपने स्व समय में आगे और पीछे की पर्याय के, समझे ना, समझे, प्राग अभाव और प्रदंश अभाव निमित्त के बिना अपने सहभावी भाव से प्रकट होती है। ऐसी उस पर्याय की बद्धता होने से उच्चिद विवर्तन की ग्रंथियां है। बाबू जी ऐसा अर्थ करते थे, बिल्कुल ठीक अर्थ है, क्योंकि पर्यायों का ऐसा ही स्वरूप है। मैं इसमें थोड़ा सा बस इतना ही पुट डालना चाहता हूं अपनी तरफ से, कि वहां ग्रंथियों का शब्द है लॉट, यानी कि समूह। एक ही समय में उस द्रव्य में होने वाली अनंत पर्यायों का एक समूह, अनंत पर्यायों का एक समूह, क्योंकि अनंत गुणात्मक है ना वो। अनंत गुणों का परिणमन एक ही समय में जो एक साथ परिणमित हुआ, क्रमवर्ती भाव से, सहभावी गुणों का क्रमवर्ती भाव से जो परिणमन हुआ उस द्रव्य में, क्या है वो? चिद विवर्तन की ग्रंथियां। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो पर्यायों को प्राप्त हो, अर्थात जो पर्यायों में जाता हो, उसका नाम ही द्रव्य है। पकड़ में आई बात? ये परिभाषा किसकी है? आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य जयसेन देवाचार्य की है। केवली भड़िदम, केवली भगवान ने पर्याय द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा ही स्वरूप कहा है, जिसे आचार्य देव ने परमागमों में इंगित किया है। पकड़ में आई बात? जो पर्यायों को प्राप्त हो, उस भाव को यहां समझाया, चिद विवर्तन की ग्रंथियां। अब आगे क्या कहते हैं? अब उसके विस्तार को, उस भाव को थोड़ा और विस्तृत करते हुए कहते हैं अब इस प्रकार। तो मैं समझ में आया द्रव्य कैसे परिणमित होता है? समझ में आया ना? अभी निश्चय से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं, और ये सामान्य सत्ता के आधार से समझा रहे हैं। सामान्य सत्ता के आधार से, तो सामान्य सत्ता के आधार से समझाने के कारण वहां केवली जो जीव है, जीव द्रव्य है, और मेरा जो जीव द्रव्य है, उसकी समानता बतलाएंगे कि द्रव्य में समानता किस प्रकार, गुणों में समानता किस प्रकार, और पर्यायों में समानता किस प्रकार। तो जो मेन समानता है मेरी और केवलियों की पर्याय संबंधी, वो कैसी है? कि अनंत गुणों की, सहभावी गुणों की क्रमवर्ती पर्याय उनके भी होती है, और सहभावी गुणों की क्रमवर्ती पर्याय मेरी भी होती है। अपनी एक भी पर्याय को केवली आगे या पीछे नहीं कर सकते, और मैं भी अपनी एक भी पर्याय को आगे या पीछे नहीं कर सकता। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से परिणमित केवली की भी पर्याय होती है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से मेरी भी पर्याय होती है। जिस गुण की जो पर्याय जिस काल में होनी होती है, अपने स्वतंत्र षटकारक से होती है, मेरे भी जिस गुण की जो पर्याय जिस काल में होनी होती है, अपने स्वतंत्र षटकारक से होती है। भले ही मैं अपनी पर्यायों का कर्ता अपने को मानता हूं या समझता हूं, तो भी इन पर्यायों का कर्ता मैं नहीं हूं, और वे अपनी पर्यायों के कर्ता स्वयं को नहीं मानते हैं, तीनों लोगों के ज्ञाता हैं। ऐसा होने पर भी, समस्त पर्यायों को जानने पर भी, वे उन पर्यायों में भेद, फेर फार या छेड़छाड़ कर सकते नहीं है, करने का उन्हें परिणाम भी नहीं है। अर्थात द्रव्य तो उनका और मेरा समान है ही, गुण और मेरे और उनके तो समान है ही, परंतु जो पर्याय तो स्वभाव है, वो पर्याय तो स्वभाव मेरा और उनका भी समान ही है। अर्थात मेरी पर्याय और उनकी पर्याय में जो परिणमन होने की शक्ति है, जिस प्रकार से परिणमित होने की शक्ति है, जिन भावों से परिणमित होने की शक्ति है, उनकी और मेरी समान ही है। पकड़ में आई बात? समानता कैसे? भैया। कि वो अपने स्वभाव, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से परिणमित होती है, आगे पीछे नहीं होती, क्रमवर्ती भाव वाली होती है।
और अन्य जो पर्याय के स्वभाव है, एक समय की होती है, सहभावी गुणों के साथ होती है, आदि आदि, वही स्वभाव मेरे पर्याय के स्वभाव में भी ऐसे के ऐसे, ज्यों के त्यों स्थित है। हाँ, अब पूछो क्या कह रही हो। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो आपने बताया कि अरिहंत की पर्याय भी अपने सौद्रव्य क्षेत्र काल भाव से षटकारकों से होती है, और मेरी पर्याय भी वैसी सेम ही हम्म, होती है। तो ये यहाँ पे जो पर्यायों का हमने स्वरूप पढ़ा अर्थ पर्यायों का, तो वहाँ पे हमने स्वभाव द्रव्य अर्थ पर्याय के हिसाब से लगाएंगे। अभी यहाँ पे स्वभाव और विभाव की बात नहीं चल रही। अभी तो यहाँ द्रव्य की बात चल रही है ना, सामान्य सत्ता की नहीं, बात चल रही है, अन्य स्वभाव द्रव्य की द्रव्य चल रही अर्थ पर्याय हो गया ना फिर ये स्वभाव है। की, ये तो वही बात, विभाव अर्थ पर्याय भी तो अपने स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल भाव से ही होंगी। वो भी तो अपने षटकारकों से ही होंगी। वो भी तो एक प्राग भाव और प्रथम स्वभाव वाली ही होंगी। वो भी तो अपने स्वकाल में ही होंगी। क्या विभाव पर्यायों का स्वकाल बदला जा सकता है? क्या उनके षटकारक बदले जा सकते हैं? क्या उनका एक समय का परिणमन बदला जा सकता है? तो स्वभाव और विभाव की बात नहीं है, पर्याय स्वभाव की बात है। ठीक है। समझ में आई बात? इसमें स्वाभाविक दृष्टि पर्याय। का दोष तो है ना, जीव का। हाँ, हाँ। इसमें जीव को जो दृष्टि का दोष है कि वो अपने स्वभाव को नहीं जानता और पर को ही जानने में उपयोग अभी उसकी लगाता बात नहीं चल रही। अभी उसका तो उस मोह का तो नाश करना ही है ना, मोही तो है ही। मोही को तो मोही को तो कह रहे हैं, यदि तुझे अपने मोह का नाश करना है तो तुझे केवली के स्वरूप को समझना पड़ेगा। ये तो भगवान उपदेश कर ही रहे हैं। तो ये बात तो गर्भित ही हो गई। अच्छा ये बताओ, केवली अन्य केवली को उपदेश दे रहे हैं क्या मोह के अभाव का? फिर मोह के अभाव का उपदेश दे रहे हैं उसी को जिसको मोह है, पहले तो ये स्वीकार कर लिया ना। तो ये बात तो गर्भित ही है ना। उसको समझा रहे हैं वस्तु का स्वरूप। तो अगर पर्याय स्वाभाविक हैं या पर्याय वैभाविक हैं, लेकिन उन स्वाभाविक या वैभाविक पर्यायों के परिणमन होने की जो कार्यशैली है वो तो समान ही है। जो प्रक्रिया है वह तो समान ही है। जो स्वभाव है उन पर्यायों का जो स्वभाव है, प्राग अभाव प्रदंश अभाव स्वभाव वाला, वह तो समान ही है। अन्य अन्य भाव वाला, अनन्य भाव वाला, अन्य अन्य भाव वाला, वह तो समान ही है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? वह तो अपने आधार से ही, अपने षटकारकों से ही है। खाली स्वाभाविक पर्यायों के षटकारक होते हैं, विभाविक के नहीं होते, ऐसा तो नहीं है। स्वाभाविक एक समय की है, व्यवहारिक दो समय की है, ऐसा तो नहीं है। स्वाभाविक उत्पाद व्यय वाली है और व्यवहारिक उत्पाद व्यय वाली नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और स्वाभाविक का कर्ता मैं हूं और व्यवहारिक का कर्ता कोई और है, ऐसा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे द्रव्य स्वाभाविक पर्यायों को प्राप्त होता है, वैसे ही यह द्रव्य व्यवहारिक पर्यायों को भी प्राप्त होता है। क्यों? कैसे होता है? अशुद्ध रूप परिणमता हुआ आत्मा ही अशुद्ध है, जीव ही अशुद्ध है। लिखा ना? क्या समझाया उन्होंने आपको? कि सिर्फ शुद्ध पर्यायों को द्रव्य प्राप्त हो ऐसा नहीं, अशुद्ध पर्यायों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि द्रव्य नाम ही उसी का है जो अपने अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? अब भैया इसमें से दृष्टि का विषय कैसे निकलेगा, इससे सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन कैसे होगा हम बतलाएंगे, पहले वस्तु स्वरूप समझो। आचार्य देव स्वयं समझाएंगे कि एक को दूसरे में किस प्रकार से विलीन करना है, किस प्रकार से घटित करना है, और किस प्रकार से द्रव्य दृष्टि करनी है, अर्थात मोह का नाश कैसे होगा। तो फिर समझो, ये गाथा तो भूमिका मात्र है, विस्तार तो आगे है। हम आगे क्या क्या कहने वाले हैं, आपको क्या क्या समझाने वाले हैं, हम आपको आगे क्या क्या बतलाने वाले हैं, उसका यहाँ पे भाव चल रहा है। समझ में आई बात? तो मोह का अभाव करने के लिए उन्होंने कहा सबसे पहले तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से आप समझो। और वह द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वह कैसा है? कि द्रव्य सो अन्वय, गुण सो अन्वय, पर्याय सो व्यतिरेक, और अन्वय व्यतिरेक भाव से एक ही समय में एक साथ प्रकट रहने वाला वह भाव, चैतन्य भाव। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार त्रैकालिक को भी, त्रैकालिक कौन है? जो था, जो है, जो रहेगा, अर्थात है है भाव वाला जो अन्वय है। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय सो गुण, ऐसा वो जो द्रव्य है, कौन है वो द्रव्य, क्या है उसका लक्षण? चैतन्य उसका लक्षण है। तो चेतना लक्षण वाला वह जो द्रव्य है, वह त्रैकालिक आत्मा, एक काल में समझ लेने वाला वह जीव। क्या कहा? इस प्रकार आपने उस आत्मा को एक काल में, अर्थात एक ही समय में, पेज नंबर 200, 200, पेज नंबर
200। क्या कहा? त्रैकालिक को भी, त्रैकालिक को भी अर्थात उस आत्मा को भी भी कहने का मतलब द्रव्य को भी, गुण को भी, पर्याय को भी। पकड़ में ही बात? त्रैकालिक को भी, पकड़ में ही ना बात? वो द्रव्य कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय युक्त है ना। तो जैसे तुमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा, ऐसे यदि तुम उस चैतन्य आत्मा को समझ जाओ, उसके स्वरूप को समझ जाओ, उसके स्वरूप को जान जाओ, तो कहते हैं इस प्रकार आत्मा को भी एक काल में समझ लेने वाला वह जीव, जैसे, एक काल में मतलब, एक काल में कहने का मतलब एक समय में नहीं है। यहाँ इस लाइन का अर्थ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस लाइन का अर्थ आचार्य देव आगे उदाहरण देकर करेंगे आपको। स्वर्ण का उदाहरण देंगे, स्वर्ण का उदाहरण। ठीक है ना? कैसे देंगे देखो सुनो। आ, किसी महिला के पुत्र उत्पन्न हुआ, है ना? पुत्र उत्पन्न हुआ, तो अब आप उसमें पुत्र देख रहे हो या बालक देख रहे हो? पहला उदाहरण, पुत्र दिख रहा है या बालक दिख रहा है? क्या समझे? पहले तो बालक ही दिखेगा, फिर पुत्री या पुत्री। ये तो मैं यही नहीं मालूम। एक ही काल में वो पुत्र भी दिखता है और बालक भी दिखता है। दूसरा उदाहरण समझो आप, कि हम तुम्हारे समक्ष एक स्वर्ण की अंगूठी रख देते हैं और हम तुमसे पूछें ये क्या है, दोनों, तो तुम सोना भी कहोगे और अंगूठी। अंगूठी भी। हाँ, अब इसमें दो नहीं दिखेंगे, इसमें तीन दिखेंगे। उसमें तीन पता है कैसे दिखा? बालक भी दिखा, वो बालक पुत्र है यह भी दिखा, और वह पुत्र जिंदा है यह भी दिखा। यानी चैतन्य लक्षण है। क्या समझे? एक साथ दिखते हैं या एक अलग अलग दिखते हैं? एक काल में दिखते हैं ना। ये बिल्कुल डिक्टो यही उदाहरण आएगा आगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे समक्ष हमने स्वर्ण की अंगूठी रखी, और तुमसे पूछे क्या है ये, कि तुमने कहा अंगूठी। अंगूठी है, तो तुमने थोड़ा विस्तार से थोड़ा सोचा, नहीं स्वर्ण भी है, स्वर्ण भी है। तो जिस समय तुम्हें अंगूठी दिख रही थी, उसी समय स्वर्ण दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? दिख रहा था। अब तीसरा प्रश्न, तुम्हें कैसे पता ये स्वर्ण ही है? तो तुम क्या कहोगे? पीला पीला सुनहरा है ना, सुनहरा सुनहरा। तो जिस समय तुम्हें सुनहरा सुनहरा दिख रहा था वो गुण, तो उसी समय तुम्हें स्वर्ण दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? और उसी समय अंगूठी दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? अंगूठी दिखने का काल, स्वर्ण दिखने का काल, और सुनहरा दिखने का काल क्या अलग अलग था? क्या अलग अलग था? एक ही काल में, एक ही काल में वह द्रव्य भी दिखता है, वह गुण भी दिखते हैं, और वह पर्याय भाव भी दिखता है, जो उस एक ही काल में, पकड़ में ही बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? ध्यान से समझना। इस एक ही काल में ज्ञान पर्याय भी समझ में आई, सिर्फ ज्ञान पर्याय समझ में नहीं आई, ज्ञान लक्षण भी समझ में आया। और ज्ञान लक्षण समझ में नहीं आया, वो ज्ञाता समझ में आया। क्या बोले? एक ही काल में, जब ज्ञान ये ज्ञाता विकल्प तज, क्या समझ में? बात नहीं समझ? जहाँ ज्ञान ये ज्ञायक क्या हो गए? एक हो गए। कैसे हो? एक ही काल में, एक ही काल में। दादी जहाँ खुश हो रही ज्ञान है। ज्ञाता ये हाँ कौन जी हाँ। विकल्प बच वेदना, जहाँ चिद भाव कर्म हाँ, चिदेश करता चेतना क्रियाता। किरियातः कहता। वो दादी है ना, दादी। तो क्या देखकर प्रसन्न हो रही है? बालक देखकर प्रसन्न हो रही है, जिंदा देखकर प्रसन्न हो रही है, या पुत्र है ये देखकर, मैंने पोता है ये देखकर प्रसन्न हो रही है? क्या देखकर प्रसन्न हो रही है बोलो? समझे या नहीं समझे? तीनों तीन चीजें। ए, ही ए, एक समाहित है साथ उसमें। गर्भित है, एक ही साथ। समझे? तीनों समाहित है, एक भाव समाहित नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं, एक काल में समझ लेने वाला वह जीव। एक काल में क्या समझ लिया? द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को एक ही काल में लक्षित करने वाला वह जीव। अब जब दृष्टि का विषय यहाँ चलेगा ना, तो यहाँ पर्याय और द्रव्य को, पर्याय और गुणों को गौण करेंगे, और द्रव्य की दृष्टि करेंगे, तो भी तीनों लक्षित हैं उसमें। कैसे है ये बात इसमें आगे विस्तार से खुद ही समझाएंगे। मोहित देखो कुछ प्रश्न पूछना, पूछो भैया।
प्रश्न नहीं, जैसे ये ऊपर है ना द्रव्य गुण पर्याय, तो पहले तो हमने द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भेद रूप से समझा। अब उसको हम्म। एक समय में समाहित करके अखंड रूप से, वो जो त्रैकालिक हम्म। आत्मा को भी, तो वही हम्म। मतलब वो ना अखंड रूप हम्म। से, समग्र रूप से, हाँ 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 है ना, द्रव्य गुण पर्याय हाँ। का अखंड रूप से अब हम्म। जाना उसको एक समय में ही। हाँ हाँ जैसे हाँ। आप बिल दिया आपने वैसे ही। हाँ जी हाँ जी। प्रश्न क्या है इसमें, ये तो हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं। अब मैं यही अपना पूछना था, केवल अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो एक काल में समझ लेने वाला वह जीव। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया जैसे। अब ये उदाहरण समझना, जैसे जैसे क्या? जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। क्या मतलब? एक धागा है, उस धागे में बहुत सारे मोती पिरे हैं, और वो मोतियों का हार कहीं टंगा हुआ झूल रहा है। मान लो झूल रहा है। तो कहते हैं कि तुमने क्या देखा, धागा देखे, मोती देखे, या हार देखा? कि जब हमने कहा ना हार, तो ये बात उसमें आपो आप ही समाहित हो गई। क्या समाहित हो गई? कि ये मोतियों का हार है, अथवा इसमें मोती जड़े हैं, आदि आदि। अब देखो एक बात समझाता हूँ मैं, माना जाता है थोड़ा सा इतिहास अगर आप समझो। तो जैसे हम जो हम हार आदि पहनते हैं ना, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, वो ज्वेलरी के सबके अपने अपने नाम होते हैं, है ना? तो जो जो कुंदन का हार होता है उसका एक नाम होता है, जो भी उसका नाम होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। स्वर्ण के हार का एक नाम होता है, अगर वो सोने का बना है और उसमें मोती नहीं जड़े हैं तो उसका नाम कुछ और है। जैसे सोने की बल्टी को चेन कहते हैं, चेन कहते हैं ना, सिंपल है, उसको चेन कहते हैं। अगर वही स्वर्ण और अन्य डिजाइन में तो उसका नाम कुछ हो रहा है, उसका नाम कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ उदाहरण ये समझो, सिंपल सा उदाहरण कि उन्होंने कहा कि किसी ने कहा हार, तो जिसने उस हार को नहीं भी देखा है लेकिन हार की जाति को पहचानता है, तो तुरंत उसके माइंड में क्या इमेज बनेगी? एक धागा है जिसमें सफेद रंग के कई सारे मोती पिरे हुए हैं, ये उसकी बात कर रहा है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? पकड़ में आई ना? तो उन्होंने कहा जैसे मोतियों के झूलते हुए हार में, मोतियों का झूलता हुआ जो हार है उसमें क्या है? अंतर अंतर्गत माना जाता है। मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। जब हम कहते हैं हार, तो ये बात अंडरस्टूड है कि हार कहने का अर्थ यह है कि वे मोतियों वाला धागे में पिरे हुए कुछ मोती हैं। पकड़ में आई बात? जैसे मैंने कहा स्वर्ण, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो स्वर्ण रंग वाला मेटल का कोई पदार्थ है, चाहे वो चेन के आकार का है, चाहे वो अंगूठी के आकार का है, चाहे वो पत्थर के आकार का है, कुछ का है। मेरे पास स्वर्ण है, ऐसा मैंने कहा, तो क्या दिखाई दिया तुमको? क्या दिखाई दिया? दिखाया तो मैंने कुछ भी नहीं। मैंने क्या कहा? स्वर्ण। तो वो स्वर्णत्व रंग तो समाहित हो गया ना आपो आप ही। समझ में ही बात नहीं? समझ में? जैसे मैंने कहा मुद्रा, मुद्रा पुराने जमाने में सोने की अंगूठी को मुद्रा कहते थे, तो मेरे पास राजा की मुद्रा है, ऐसा कहा मैंने। तो जो संतरी है या मंत्री है, वो आपो आप समझ गया कि एक सोने स्वर्ण की बड़ी सी अंगूठी इसके पास है, जो मोहर के भी काम आती है। ऐसी कोई आकार वाली वस्तु राजा की इसके पास है, दिखाई नहीं अभी उसने, लेकिन मुद्रा कहते ही साथ बात समझ में आ गई ना? जैसे मम्मी तुमसे कहे जाओ किचन में से करछी उठा लाओ, तो क्या उठा के लाओगे? समझ में आई बात? नहीं, शब्द बोला करछी, तो अंडरस्टूड हो गया ना? पकड़ में? प्लेट उठा लाओ, तो क्या हुआ? एक स्टील की होगी, वर्तुलाकार बड़ी आकार वाली होगी, फैली हुई होगी, चपटी होगी, आदि आदि सब चीजें आपके ज्ञान में ऑटोमेटिकली बन गई ना। ये साधारण उदाहरण है। तो जैसे किसी को कहा हार, तो ये तो अंतर्मग्न ही बात हो गई कि वह मोतियों का है, सफेद रंग का है, आदि आदि भाव वाला। पकड़ में आती है ना बात? तो उन्होंने कहा जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, मोती गर्भित ही है, हार कहने में मोती गर्भित ही है। उसी प्रकार चिद विवर्तों को, चिद विवर्तों मतलब चेतना की पर्यायों को, उस चैतन्य की पर्यायों को चैतन्य में ही क्या करना? संक्षेपण अंतर्गत करके, अर्थात वे पर्यायों वाला ही है। ये बात तो अंडरस्टूड हो गई। अब हम पर्यायों की चर्चा नहीं करेंगे, अब हम पर्यायों की बात नहीं कहेंगे। अब हम तुम्हें बार बार नहीं समझाएंगे इसमें बहुत सारे सफेद मोती पिरे हुए हैं, जाओ झूलते हुए हार को उठा के लाओ।
हमने तुम्हें एक बार लक्षण समझा दिया ना कि सफेद सफेद रंग के इस साइज के इतने इतने मोती इस धागे में पिराए गए हैं, इसका नाम हार है। अब हम तुमसे कहेंगे हार, तो इतना विस्तार नहीं करेंगे। ऐसे ही जब हमने कहा चैतन्य, तो चैतन्य कैसा है कि अपने चिद विवर्तन अर्थात अपनी पर्यायों सहित ही है। वो तो उसमें अंतर्गर्भित ही है, बिना पर्यायों का तो वह है ही नहीं। कौन सी पर्याय होंगी उसमें? जो उसके गुण है। चैतन्य ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव वाला ही है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव के बिना वह नहीं है। तो जैसे चैतन्य में ही संक्षेपण अर्थात अंतर्गत करके, तो अंतर्गत कर दिया, तो अब क्या हो गई पर्याय? पर्याय हो गई गौण। गौण माने निहित होगी ना, चैतन्य में ही निहित हो गई। पर्याय की दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याय देखने की जरूरत नहीं है, पर्याय की चर्चा की जरूरत नहीं है, पर्याय में उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंतर्गर्भित हो गए चेतन। अब इस पर्याय का क्या होगा भैया, उस पर्याय का क्या होगा? ये मोती आगे क्यों है, ये मोती पीछे क्यों है? हार। समझ में आई बात? चैतन्य, चैतन्य लक्षण चैतन्य करके, फिर तथा, और क्या करना? विशेषण, विशेष्यता की, विशेषण विशेषता की, वासना का, मतलब उसके विस्तार का, उसको जानने का, उसको समझने का। वो जो तुम्हारा बुद्धि क्रम चल रहा था ना, बार 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 बार, किस चेतन की बात कर रहे हैं, क्या है उस चेतन का लक्षण, किसको चेतन ने कहना, क्या होता है द्रव्य, क्या होता है गुण, क्या होती है पर्याय। अरे देखो इसको पर्याय कहते हैं, अरे देखो इसको गुण कहते हैं, अहो इतने गुण है, अहो इतनी पर्याय, अरे देखो पर्याय को स्वरूप। ये जो वासना है, ये जो वासना, देखो कितने सारे मोती हैं, देखो एक एक मोती दिखाना। अरे हार का आनंद ले, हार का बार बार मोतियों की चर्चा करता रहेगा क्या? एक एक मोती की चर्चा करेगा क्या? हार में पड़े हुए रेशम के उस धागे की चर्चा करेगा या हार का मजा लेगा? तो क्या कहा? अंतर्मग्न करके पर्यायों को अंतर्गर्भित कर दिया। विशेषण विशेष, अनंत गुण है, इतने गुण हैं, ऐसे भी गुण हैं, और इन गुणों की इतनी इतनी पर्याय है, ऐसा ऐसा भाव है। ये जो वासना है, जिसको हम कहें क्षयोक्षम ज्ञान का जो अतिरेक है, इनको भी क्या करके? अंतर्मग्न करके। तो कहते हैं तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, अर्थात उसमें अंतर्निहित गर्भित होने से, वही है बैठे हैं, विशेषण विशेष के बिना तो वस्तु है ही नहीं, सामान्य विशेषात्मक तो स्वभाव ही है उसका, होने से। जैसे, फिर एक और उदाहरण दिया, जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है। सफेदी गुण है, लक्षण है ना, गुण मोतियों का, सफेद मोतियों का हार। तो हार के तो सफेद और मोती दोनों क्या हो गए? हार के अंदर अंतर्गर्भित हो गए। सफेद मोतियों का हार, हमने कहा हार, तो हार कहने पे क्या हुआ? सफेद और मोती उस हार में अंतर्गर्भित हो गए। हमने कहा ज्ञान लक्षण वाला चैतन्य, तो ज्ञान, ज्ञान आदि समस्त गुण उस चैतन्य भाव में कैसे हो गए? अंतर्गर्भित हो गए। मैं ज्ञान से जानता हूँ, आह जानना मेरा काम है, मैं स्वपर प्रकाशक हूँ। चैतन्य, एक चैतन्य भाव प्रमाण से दृष्टि के विषय की ओर कैसे आते हैं, ये समझा रहे हैं। पहले उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जाना, प्रमाण से दृष्टि के विषय अर्थात गुण और पर्यायों को गौण करके उस द्रव्य की दृष्टि कैसे करते हैं, मोह का नाश करना है ना, उसकी विधि बतला रहे हैं, उसकी विधि बतला रहे हैं। तो क्या कहा? अंतर्हित किया जाता है उसी प्रकार जैसे सफेदी को आहार में अंतर्निहित कर दिया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को, चैतन्य क्या है? लक्षण है या लक्ष्य है? चैतन्य लक्षण है या लक्ष्य है? लक्षण, लक्षण। लक्षण, लक्षण गुण है या पर्याय है? गुण है, गुण, अनंत गुण भी है, गुणात्मक। पर्याय भी है। हम्म। अन्वय व्यतिरेक भाव वाला है, परस्पर। चैतन्य मात्र लक्षण नहीं है, चैतन्य मात्र गुण नहीं है, चैतन्य गुण भी है, चैतन्य पर्याय भी है। वह मोती सिर्फ मोती नहीं है, वो मोती सफेद भी है, और वो सफेदी सिर्फ सफेदी नहीं है, वो सफेदी मोती भी है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वो चैतन्य सिर्फ गुण नहीं है, और वह चैतन्य सिर्फ पर्याय नहीं है, वो गुण पर्याय का जोड़ा है। क्या है वो? अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। तो कुछ बात समझ में ही नहीं आई? पकड़ में? परस्पर, परस्पर पकड़ में। ऐसे ही क्या कहा? उसी प्रकार वह चैतन्य को
चेतन में ही, अर्थात गुण और पर्यायों को द्रव्य में ही। वो ध्रुव है, वो द्रव्य है, सो चेतन है। चैतन्य उसका लक्षण है, और वह चैतन्य की जो जानन, जानन से वो पर्याय है। जानन, देखन, रूप, रस, संवेदन आदि भाव वाली, उन सभी भावों को किसमें गर्भित कर दिया? पर्यायों को और गुणों को। किसमें? किसमें? चैतन्य में गर्भित कर कर, चैतन्य में ही अंतर्हित करके, अर्थात चैतन्य मात्र की दृष्टि कर कर, चैतन्य नहीं, चेतन मात्र की, जाननहार नहीं, जानने की नहीं, जाननहार की दृष्टि कर कर, ज्ञायक मात्र की दृष्टि कर कर, करके, जैसे मात्र हार को जाना जाता है। जो हार को नहीं जानता था उसे रेशम का धागा भी दिखाया, एक एक मोती भी दिखाए, मोती की पहचान भी कराई, और मोती पिरा के हार बनाकर भी दिखाया। अब जो पहचान गया है, अब सभी प्रकार की वासनाओं को गुण कर कर अब उसे कहते हैं हार। तो उसके ज्ञान में क्या आता है? न सफेद धागा आता है, न सफेदी आती है, न मोती आते हैं, न मोतियों का डिजाइन आता है, और पूरा का पूरा हार आ जाता है। ऐसे ही ना लक्षण, ना गुण, सीधा वो लक्षण और गुण से अभेद भाव वाला वह द्रव्य। किसके? जिसने विस्तार से उसको समझा, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा। जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिं, जिसने भगवान के को द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से भली प्रकार से जाना और समझा। अब उसने अपने चैतन्य को भली प्रकार से जान लिया है और समझ लिया है। कैसे जान लिया और समझ लिया? कि अपने लक्षण, लक्ष्य भेद आदि से अपने चैतन्य वस्तु को जानकर, अब समस्त वासनाओं को गौण कर कर एक चैतन्य मात्र की उसने दृष्टि की। उसी प्रकार, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर, केवल आत्मा किसका नाम कह रहे हैं? गुण और पर्याय गर्भित हैं। गुण की ओर, यानी कि भेद की ओर, और पर्याय की ओर दृष्टि ना कर कर अखंड उस चेतन आत्मा को जानने पर, कैसे जाना था? पहले भेद करके जाना था, विस्तार से जाना था, भली प्रकार से उसके स्वरूप को समझा था। समझने के बाद अब सीधा आनंद किसका लिया? हार का। ऐसे अब सीधी दृष्टि किसकी की? आत्मा की। आत्मा को जानने पर उसके, किसके? उस आत्मा के, निज आत्मा के, अपने चेतन के उत्तरोत्तर क्षण में, अर्थात प्रति क्षण में, हर एक क्षण में, हर एक क्षण में, समय, बाय टाइम, बाय टाइम, बाय टाइम, बाय टाइम, जैसे कोई गहरे कुएं में उतरता हो तो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप गहराई में जा रहा है। प्रत्येक कदम उसको कहाँ ले जा रहा है? गहराई में ले जा रहा है। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता हो तो स्टेप बाय स्टेप कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे ही क्या कहा? उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए प्रति क्षण, उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। ओहो, उसके मुंह का कर्ता कर्म क्रिया किसको कहा? कर्ता पने का, कर्म पने का, यह मेरा, मैं इसका करता हूं, यह मेरा कर्म है, ऐसा जो द्रव्य के संदर्भ में मोह का परिणाम था, कर्ता कर्म का परिणाम था, ऐसे अज्ञान का जो विभाग उत्पन्न हो रहा था, मैं और पर का जो विभाग, मैं और पर में जो एकत्व भाव था ना मोह के कारण, कि मैं करने वाला हूं और यह मेरा कार्य है, मैं भोगने वाला हूं और ये मेरा भोग्य है। समझ में बात? मैं सुखी दुखी होने वाला हूं और ये मेरे सुख दुख का कारण है। ऐसे इस विभाग का क्षय करके, क्षय को प्राप्त होता जाता है। कौन? वह जो उस द्रव्य का लक्ष्य करता है, उसको दृष्टि में लाता है, उसका मोह उत्तरोत्तर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप उसका मोह कैसा होता जाता है? क्षण क्षण में मोह नाश को प्राप्त होता जाता है। समझ में आई बात? इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव, निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव उत्पाद व्यय जिसमें गर्भित है, परंतु उत्पाद व्यय की जहां दृष्टि नहीं है, ऐसा वह जो ध्रुव चेतन है, ध्रुव मात्र चेतन, उसको कहा निष्क्रिय।
अर्थात पर्यायों की दृष्टि ना करके मात्र चेतन की दृष्टि करना। इसीलिए निष्क्रिय, निष्क्रिय माने ध्रुव, अन्वय, इसीलिए अन्वय की दृष्टि करके निष्क्रिय, चिन्ह मात्र भाव, चैतन्य मात्र जिसका लक्षण है, चिन्ह मात्र भाव, चैतन्य मात्र जिसका लक्षण है, भाव है, को प्राप्त होता है, अर्थात अपने निज चैतन्य आत्मा को प्राप्त होता है, चैतन्य भाव मात्र को प्राप्त होता है, अर्थात अनुभूति को प्राप्त होता है। मद मत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। पता नहीं बात, ज्ञाता दृष्टा रह जाता है, चिन्ह मात्र भाव रह जाता है, चैतन्य भाव मात्र रह जाता है। पकड़ में बात। फिर क्या कहते हैं, भाव को प्राप्त होता है इस प्रकार मणि की भांति, जैसे मणि होती ना मणि, तो मणि में क्या होता है, मणि में प्रकाश होता है। और मणि का प्रकाश कैसा होता है कि मणि का प्रकाश कॉन्टिन्यू होता है, निष्कंप। जैसे निष्कंप होता है। जैसे आपने लौ जलाई, मोमबत्ती जलाई, तो हवा चलेगी तो फड़फड़ाएगी, मोमबत्ती जलाने पर हवा चलेगी तो फड़फड़ाएगी। अथवा ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो बुझ जाएगी, घी तेल घट जाएगा या बत्ती छोटी पड़ जाएगी तो लो कभी छोटी हो जाएगी कभी बड़ी हो जाएगी, ऐसा होता है ना। मोमबत्ती जलाने पर कभी लो बड़ी कभी छोटी, कभी फड़फड़ाती है, कभी बुझने को हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, और कभी बुझ जाती है, फिर दोबारा जलानी पड़ती है। लेकिन जो मणि का प्रकाश है वो कैसा है, हवा चलने पर भी बाधित नहीं होता, हवा के नहीं होने पर भी बाधित नहीं होता, फूंक आदि लगने पर भी बाधित नहीं होता, अथवा उसमें तेल ईंधन आदि के घटने बढ़ने का भी कोई दोष नहीं होता। वह तो निरंतर एक ही भाव से सतत प्रकाशित होता रहता है। ऐसा कहा मणि के प्रकाश की भांति। सूर्य तो आच्छादित हो जाता है, कभी डूबता है कभी उगता है। मणि कैसी है, सूर्य के प्रकाश में भी और सूर्य के अभाव में भी सदैव एक ही भाव से प्रकाशित होती रहती है। समझ में बात नहीं, समझ में। नेचुरल मणि की बात करी उन्होंने, तो वो कहा कि मणि की भांति, जैसे मणि जिसका प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है। पकड़ में ही बात, कैसे मणि का प्रकाश कैसा है कि किस कुछ भी हो कंपित नहीं होता, आंधी चले तूफान चले हवा रुक जाए डब्बे में बंद कर दो बाहर निकाल दो, कुछ भी करो, पानी में डाल दो, दूध में डाल दो, नीलकांत मणि का उदाहरण दिया था ना, तो दूध भी नीला नीला, बाहर निकाल दो तो भी वो नीली नीली, मतलब वो बाधित नहीं होगा। उसका प्रकाश कैसा है, वह अपने प्रकाश को अकंपित भाव से प्रकाशित करती रहती है। तो जैसे मणि अपने प्रकाश को अकंप रूप से परिवर्तती है, प्रवर्तमान है, ऐसे ही वो अनुभूति को प्राप्त हुआ जो चैतन्य है, उसने जिसने उस क्षय मोह का क्षय कर दिया है। कौन से मोह का, दर्शन मोह चारित्र मोह, दोनों ही मोह का। उत्तरोत्तर लिखा ना क्षण क्षण, तो जितनी भूमिका में जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते कि पहले अनंतानुबंधी का भाव किया, फिर प्रत्याख्यान का भाव किया, फिर अप्रत्याख्यान का किया, फिर संचलन का किया, उत्तरोत्तर कि जब जिस भूमिका में जिस प्रकार से जो अभाव होगा, जिस क्षण में जिस नीति रीति से उसका अभाव होगा, उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते क्रम में। तो दर्शन मोह का भाव होगा, उपशम होगा, छह उपशम होगा, छाई होगा आदि, वो तो सब आप करना नियोग में लगा लेना, आप चतुर हैं, ये बात आचार्य देव जानते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उत्तरोत्तर उसका अभाव करता हुआ क्या हुआ, उस मणि की भांति केवल ज्ञान प्रकट कर लिया उसने, ये बतला रहे हैं, मोह का अभाव कर लिया, मात्र क्या कर लिया, केवल ज्ञान प्रकट किया। तो केवल ज्ञान की उपमा कैसे दी उन्होंने, मणि की भांति, जैसे मणि का प्रकाश अकंप है, अकंप, तो मणि का प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे ही उस अर्थात जिसने उस चैतन्य भाव की दृष्टि की थी, उसका अनुभव किया था, उसमें स्थिर हो गया था, उत्तरोत्तर उसमें बढ़ रहा था, श्रेणी आदि मांड कर चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोह अंधकार, मोह रूपी अंधकार का निराश्रयता के कारण अब उस मोह को आश्रय देने वाला कोई नहीं बचा, अज्ञान बचा ही नहीं, जिसके आश्रय से वह मोह रहता था, अथवा अस्थिरता रही ही नहीं, जिसके आश्रय से वह मोह रहता था। अज्ञान के अभाव करने की भी वही विधि और अस्थिरता को अभाव करने की भी वही विधि। क्या कहा,
जिस विधि से दर्शन मोह का अभाव किया, उसी विधि से चारित्र मोह का अभाव किया। चारित्र मोह का अभाव करने की अन्य विधि और दर्शन मोह का अभाव करने की अन्य विधि, ऐसे थोड़ी, एक ही विधि से किया। तो क्या करा, मोह अंधकार निराश्रयता, अब उस मोह का कोई आश्रय नहीं बचा। के कारण क्या हुआ, अवश्यमेव, अवश्य ही प्रलय को प्राप्त होता है। मोह का किसको प्राप्त होता है? मोह प्रलय को प्राप्त होता है, अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है, अभाव को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा है, क्या कहा, ओहो, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। मैंने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के, उस पर्याय स्वभाव को समझ के, गुण स्वभाव को समझ के, द्रव्य स्वभाव को समझ के, चेतना लक्षण जिसका है ऐसे द्रव्य को पहचान कर, उसके गुण और भेदों को, पर्यायों को गौण कर कर, अंतर्मग्न कर कर चैतन्य द्रव्य मात्र की दृष्टि की है। और उसके अनुभव से उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते इस मोह के अभाव को प्राप्त किया है। ओहो, मैंने उस मोह की सेना को अभाव करने का उपाय जान लिया है, पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। अब इसके भावार्थ को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी के लिए जय भैया, हिंद, ओम वो नमः। भाई 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 एक हाँ सेकंड। हाँ। ये आपने जो भी 3 लाइन पहले बताया कि उसी हम्म प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके हम्म उत्तरोत्तर क्षण में हम्म कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। आपने इसमें कहा हम्म। कि पर के कर्तापने से अपने को अलग किया, हाँ लेकिन हाँ यहाँ हाँ। पर जो अर्थ समझ में आ रहा है वो तो कर्ता माने द्रव्य, कर्म माने उसका गुण और क्रिया हाँ माने गुणा, उसका, उसकी पर्याय। हाँ ठीक उसके है, कोई क्रिया बात का नहीं। विभाग क्षय को प्राप्त। सुनो, जितना भी भेदभाव है ना, वो सारा मोह भाव ही है। और आत्मा के भेद के आधार से जब हम ये समझते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ और ज्ञान मेरा कार्य है, तो इस स्थिति में ज्ञान मेरा कार्य है और मैं आत्मा हूँ, इसमें भेद खड़ा होने से आत्मा पर ही लक्षित होता है। समझ आई बात? अब ठीक है, वहां पे ज्ञान ये ज्ञाता तीनों एकाकार हो गए, ऐसा भी अर्थ है। क्योंकि यहाँ पे मोह के अभाव की बात चल रही है, इसलिए पर भाव की, समस्त परत भाव की, भेद भाव की और अन्य पर्याय तो भाव का अभाव यहाँ पर निहित है। अब यहाँ पे कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भेद, कर्ता कर्म क्रिया का जो भेद है। अब एक बात, बहुत सिंपल सी बात है, इस समय मिथ्यात्व की अवस्था में कर्ता क्रिया कर्म का भेद है क्या? नहीं है। तो वो तो सम्यक की अवस्था में भी नहीं है, कर्ता क्रिया कर्म का तो भेद है ही नहीं। तो भेद, कौन सा भेद विभाग को प्राप्त हो गया? नहीं, कि वो वो उसकी जो मेरी दृष्टि में था, मान्यता जो वो जो थी ना मेरी उसकी। मान्यता में था, हाँ, तो मान्यता तो प्रभाव वाली ही थी ना, स्वभाव वाली को तो जानता ही नहीं था। वो तो स्वभाव की भी मान्यता में जो भेद खड़ा किया था, वो भी वास्तव में प्रभाव रूप ही थी। मिथ्यात्व तो सदैव प्रभाव वाला ही भाव है। अपने चैतन्य को जानने का मतलब अखंड भाव से जानना ही होता है। तो वो तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वहां पे कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि विभाग वास्तव में वस्तु में है नहीं, विभाग मानना ही मोह है और उसका क्षय हुआ है। तो ऐसा नहीं अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में कर्ता कर्म और क्रिया एक हो गई। अनुभूति के काल के बिना भी कर्ता कर्म क्रिया एक ही है, वस्तु का तो स्वरूप ही ऐसा है। वो तो बुद्धि में जो मेरे बैठा था, ऐसा मोह कर्ता कर्म क्रिया का क्षय यानी कि मोह को, विलय को प्राप्त हो गया है। ठीक, हाँ बोलो, आप बोलो। मैं ये पूछी थी, मैंने कहा भैया जैसे इसमें कह रहे हैं कर्ता मतलब द्रव्य, कर्म मतलब गुण और क्रिया मतलब हाँ पर्याय, है ना? मतलब हाँ। ऐसे लेंगे इसको कर्ता कर्म क्रिया को, या फिर पर्याय के प्रति जो कर्तृत्व बुद्धि है, ऐसे ऐसे भाव आना चाहिए मेरे हिसाब से, या दोनों ले आपको, लो आप मतलब। दोनों ले लो, कोई बात नहीं, है ना, दोनों ले लो। लेकिन यहाँ पे जैसे मोह की बात चल रही है ना, इतना देखो, वस्तु स्वरूप तुम्हें भली प्रकार से कर्ता कर्म क्रिया आदि भाव तो बड़ी प्रकार से पहचानते ही हो। अब मुझे बहुत विस्तार करना हो तो मैं उस दिशा से उत्तर करता इसका। मैं चाहता हूँ इसका बहुत शॉर्ट विस्तार में। ही ना करना पड़े। हाँ, इसको हाँ। तो, ये तो समझने वाली बात है। जल्दी जल्दी एक बताओ, तुम्हें भूख लग रही है और बढ़िया तुम्हारे मर्जी का पकवान बना है, तो तुम क्या, अरे ड्रेसिंग व्रेसिंग मत करो इसकी, तुम तो दे दो हमें, क्या, नहीं समझे?
कर रही दृष्टि का बात। विषय है इस वाली जब पैराग्राफ यहाँ के पे अंदर। बोला ना विशेषण, जब यहाँ बोला विशेषण विशेषता की वासना का, बोलिए एक बात, क्या है वो हम्म, वासना? तो वो कर्तव्य मुझे एक बुद्धि। घंटा पूरा करना है। भेदपना, भेदपना। समझे कर्तव्य नहीं बुद्धि समझे? वो तो कुछ नहीं है वो। अब ठीक है, तुम उस अपेक्षा से भी लगा लो, इस अपेक्षा से भी लगा लो, तुम्हारी चतुराई हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ठीक। दृष्टि तुम चेतन नहीं करनी है, मैं तो वो बतलाना है कि गाथा क्या कह रही है। हाँ, ठीक है इसमें ना? दृष्टि का विषय बता दिया, इसमें समझाने में पूरा का पूरा दृष्टि का विषय क्या ये है। पूरे प्रमाण से दृष्टि के विषय पर कैसे आया और दृष्टि के विषय पर आने पर मोह का अभाव किया, ये भाव इसमें समझाएगा। तो मैंने प्राप्त कर लिया है भावार्थ, हम विशेष समय पे पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतम। नमो हरिहंत। जय श्री कृष्ण सभी को। जय जिनेन्द्र, उत्तम जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।